어디야? 그래? 많은데. जय जैन प्रणाम। सभी तपस्वी साता में है, सभी पुण्यशाली सुख साता है। मेरी आवाज आ रही है? खाली एक थम्स अप कर दीजिए एंड जिनको अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है अच्छे से, तो प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए। थैंक यू नीना जी, रेखा जी, जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? एक थम्स अप कर दीजिए। ओके, हम 2 मिनट्स और देते हैं ताकि जितने लोग जुड़ सकते हैं मैक्सिमम जुड़ेंगे एंड फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली हम 10 o'clock स्टॉप कर देंगे सेशन को, बिकॉज नेक्स्ट सेशन दूसरे एक क्लास का है, तो एग्जैक्टली 10 को हम ये शिफ्ट कर देंगे। तो एक 2 मिनट्स हम सबको देते हैं ज्वाइन होने के लिए। जो भी जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप म्यूट हो जाइए। सबसे रिक्वेस्ट है कि म्यूट हो जाइए प्लीज। Just 2 more minutes and then we will start. जिन्हें भी अनुकूलता है तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा, जिनको नहीं है इट्स फाइन। मैं खाली अपने ग्रुप का लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में है तो ऑल इज वेल। अपना 3 ग्रुप है लाइफ विदाउट मेडिसिन का, कोई भी एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं चाहिए, एक ग्रुप रहेगा तो बस है एक्चुअली। तो जो भी नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है जुड़ जाइए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जिनको जुड़ना रहेगा वो जुड़ जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट नवकार से करेंगे, एक नवकार करेंगे। हम आज शक्ति मुद्रा के अंदर बैठ के नवकार करेंगे एक्चुअली, राइट। शक्ति मुद्रा मीन्स अपने बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, मसल पावर बहुत अगर वीक है एक्चुअली, यानी बोन्स वीक है, मसल पावर वीक है, तो अगर आप शक्ति मुद्रा करोगे एंड उसको वाइब्रेट आप करते हो तो बॉडी का बोन्स एंड कैल्शियम की कमी आपकी ठीक हो सकती है, खाली ये शक्ति मुद्रा से। तो हम शक्ति मुद्रा क्या कैसे करेंगे? शक्ति मुद्रा को हम, और एक मुद्रा है उसका नाम, उसको हम बोलते हैं आदि मुद्रा, ADI, आदि मुद्रा। शक्ति मुद्रा को बोलते हैं। कैसे करना है? मेरा हाथ दिख रहा होगा सबको, खाली यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। ये लास्ट फिंगर जो है ये कनेक्ट करना है एंड इसको बंद कर देना है, राइट। ऐसे बैठेंगे एंड हम एक नवकार करेंगे। जैसे कि एक स्मॉल बेबी जब जन्म लेके आता है तो ये मुद्रा के अंदर ही आता है, यानी अनंत शक्ति वो लेके आता है। एंड जब हम लोग कोई यहाँ से देवलोक हो जाता है तो पूरी मुठ्ठियां खुल जाती है, यानी शक्ति खत्म, राइट। तो जब आते हैं तो शक्ति लेके आते हैं एंड जब जाते हैं तो पूरा हाथ खुल जाता है। तो इसको हम शक्ति मुद्रा कहते हैं और आदि मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा में हम लोग एक नौकार करेंगे एंड सेशन स्टार्ट होगा। ओके, चलिए सब अच्छे से एकदम ये मुद्रा के अंदर ऐसे बैठ जाएंगे, एक एक नौकर करेंगे एंड देन फिर क्लासन स्टार्ट करेंगे। आप नीचे रख दीजिए, अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, पेन पेपर जो भी है उसके ऊपर रख दीजिएगा एंड एक स्टार्ट करते हैं। नौकर मन में नौकर करेंगे, मैं उच्चारण करता हूं उसका। नमो
अरिहन्ताणम् नमो सिदाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोहिसवसानम् ऐसो पंच नमकार सर्वपाव प्रणाशन मंगला नंसो सवेसिं अडबम भवे मंगलम। आयो का? थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जो भी म्यूट नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिएगा ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। मैं सबको म्यूट कर लेता हूं, अगर किसी को बात करना रहे तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनको अनुकूलता है तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा, डायरेक्टली फेस टू फेस देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा टाइम के ऊपर है, राइट? यानी टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे पानी पीना, टाइम पे सोना, टाइम पे बात करना, कब बात नहीं करना, ये पूरा आज हम डिटेलिंग जानेंगे। इसका एक 2 या 3 सेशन करने का प्लान है, ये फर्स्ट सेशन है इसका। नाउ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वो कैसे मेडिसिन जैसे काम करता है, राइट? जैसे आपकी दवाई कैसे काम करती है कि किसी ने बोल दिया कि भाई आपको ये दवाई खाने के पहले लेनी है, ये कोई दवाइयाँ बीपी की गोली है खाने के पहले है, या शुगर की टैबलेट है वो खाने के पहले है, तो सबका टाइमर उन्होंने दवाई के ऊपर लगाया है। ऐसे के ऐसे आपका दिनचर्या पूरे टाइम के ऊपर रहता है। अगर वो काम वो टाइम में अगर हो जाए तो देन बॉडी इफेक्टिवली काम करता है एंड रिजल्ट भी एकदम इफेक्टिव देता है। अगर आप टाइम पे सभी चीजें परफेक्टली फॉलो करोगे तो जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो धीरे 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 जो भी दवाइयां आपकी चल रही है वो दवाइयां ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। यहाँ पे जो भी पुण्यशाली यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कोई भी टाइप ऑफ दवाई ले रहे हैं, खाली अगर वो टाइम मैनेजमेंट सही कर सकेंगे, उठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, ये बेसिक्स है। अपने सेंसेस को टाइमर के हिसाब से अगर अपन कंट्रोल कर सकते हैं तो बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जो आने वाली बीमारी है उसको भी इजीली स्टॉप कर सकते हैं। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग दवाई चल रही है तो वो दवाई अभी धीरे 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 बंद हो जाएगी। उसका टेक्निक भी हम सीखेंगे। नाउ अभी सबसे मेन चीज, टाइम से उठना बहुत जरूरी है। सो बेस्ट टाइम उठने का क्या रहता है? देखिए, अपना जो लोगो है, जो भी लाइफ विदाउट मेडिसिन ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, राइट, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैंने लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अपना ग्रुप का जो लिंक है उसको आप जूम करोगे, ग्रुप के लिंक को अगर आप जूम करोगे तो एक क्लॉक है, उसको हम सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं या फिर ऑर्गन क्लॉक बोलते हैं। अपने बॉडी के अंदर टोटल 12 ऑर्गन्स है। जैसे टोटल 24 आवर्स है, 24 आवर्स को दो स्प्लिट किया है, 12 आवर्स। ऐसे के ऐसे अपने बॉडी के मेन 12 ऑर्गन्स है। तो एक क्लास पहले लिया हुआ था कि एक एक ऑर्गन कितने कितने बजे काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपना स्टमक है,
पेट स्टमक का काम सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे है, यानी एक्टिव रहता है पूरा दिन, लेकिन उसका इफेक्टिव टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे है। मेरा हार्ट का रिदम, यानी जो हार्ट पंपिंग या हार्ट का एक्टिवेशन रहता है, उसका टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर को 1 बजे तक। एक दो एग्जाम्पल बताया हूं मैंने, बट लेकिन आप लोगो देखोगे, अपना लाइफ विदाउट मेडिसिन का जो लोगो है उसको आप देखोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ऑर्गन कितने बजे बजे काम करता है, राइट। तो उसके हिसाब से अपना उठने का टाइम जितना जल्दी हो सकता है उतना बेस्ट है, यानी सूर्य उदय के पहले उठना बहुत जरूरी है। सनराइज के पहले उठना इज वेरी वेरी इफेक्टिव टू द बॉडी। जिनको एकदम स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, उनको एक ही मूल मंत्र अंदर लेना है कि बस सनराइज के पहले अपने को उठ जाना है, नंबर 1। उसके बाद क्या करना है आपको, सनराइज के बाद छोटे छोटे जो भी व्यायाम, एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटीज अगर आप कर सकते हो वो कर लेना है। सनराइज होने के बाद 48 मिनट्स के बाद आपको पानी मुंह में रखना है, यानी सनराइज होते ही पानी मुंह में नहीं रखना है, क्योंकि अपना बॉडी का जो फायर एलिमेंट है या अग्नि जो तत्व है वो एकदम नेक्स्ट लेवल काम करता है, तो उस टाइम पानी मुंह में नहीं रखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि सनराइज होने के बाद 48 मिनट्स तक आपको वेट करना है। 48 मिनट्स के बाद आप पानी मुंह में रख सकते हो, यानी पचकान करके, नवकर्षी का पचकान करने के बाद आप पानी लेना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका स्टार्ट पानी का पॉइंट हो गया, जो अपने वाटर थेरेपी के अंदर अपन ने सीखा था कि पानी का रूल, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था सबको, सबसे मेन चीज दो है, खाना और पानी, राइट। जितना mute हो जाइए सुनीता जी प्लीज। खाना और पानी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि अगर वो टाइम से ले एंड टाइम से छोड़े तो बॉडी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो पानी पीने का, जैसे बताया आपको, सनराइज जैसे सूर्य उगता है उसके 48 मिनट्स के बाद पानी पीना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये नवकर्षी का हो गया, लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा पोरसी के ऊपर लेट कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पोरसी के बाद पानी पीते हो तो पानी का इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा एंड पानी का जो एक्टिवेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। कभी भी आपको एक फूड इंडेक्स, ये आप लिख लीजिएगा, इसको हम फूड इंडेक्स कहते हैं। फूड का इंडेक्स बता रहा हूं, अगर आप ओनली पानी पीते हो, यानी जिस दिन आपका ओनली उपवास है, ओनली अगर आप पानी पीते हो तो पानी को डाइजेस्ट करने के लिए 45 मिनट्स लगता है। ओनली प्लेन पानी पीते हो तो उसको पचाने के लिए 45 मिनट लगते हैं, पानी को खाली है। नंबर 2, ओनली फ्रूट्स अगर आप लेते हो या सैलड्स लेते हो, खाली फ्रूट या सलाद अगर आप लेते हो, उसको पचाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, 2.5 आवर्स, अगर आप ओनली फ्रूट्स और सलाद खाओगे तो। नंबर 3, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, यानी प्रॉपर भोजन पका हुआ अगर वो आप खाते हो तो उसको कम से कम पचने के लिए 4 से 4.5 घंटा लगता है। सबसे लास्ट, तला हुआ चीज यानी फ्राइड आइटम्स, ऑयल फ्राइड आइटम्स, अगर अपन कोई भी चीज खाते हैं या डीप फ्राई आइटम्स कोई भी चीज खाते हैं तो उसको पचने के लिए 6 to 8 आवर्स लगता है, 6 से 8 घंटा लगता है उन चीज को पचने के लिए। यानी सबसे इजी पचने का आपका पानी है 45 मिनट्स, उसके बाद फ्रूट या सलाद 2.5 घंटा, उसके बाद रोटी, सब्जी, दाल, चावल, व्हाटएवर आप जो सॉलिड खाते हो पका हुआ, उसको पचने के लिए 4-4.5 घंटा, एंड सबसे लास्ट फ्राइड आइटम्स 6 से 7 घंटा। ये पाचन का प्रक्रिया है
ये 4 डिफरेंट आइटम के अंदर है, राइट। अभी यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा तो 9:50 को हम स्टॉप करेंगे, तो क्वेश्चन पूछ लेना। तो ये बेसलाइन आपको दिमाग के अंदर रखना है। जैसे आप सबको पता है अपना बॉडी 80% पानी है, 80% पानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी टाइम एज ए मेडिसिन, अगर मैं टाइम को मेडिसिन के हिसाब से लेता हूं तो मुझे पानी का इंटरवल सही तरीके से पीना है एंड पानी का साइकिल सही तरीके से मेंटेन करना है। यानी जैसे पिछले क्लासेस में बताया था कि अगर आपका पूरा दिन का पानी अगर 3 लीटर का है तो आपको 1.5 लीटर बिफोर लंच पी लेना है। यानी पूरे दिन में अगर मैं 3 लीटर पानी पीता हूं तो आपको लंच के पहले यानी खाना खाने के पहले 1.5 लीटर पानी कंप्लीट करना है एंड खाना खाने के बाद नेक्स्ट हाफ ऑफ द पानी कंप्लीट करना है। जब भी पानी पिएंगे ये टाइम ये ध्यान रखना कि अपना नाड़ी कौन सा चले। अगर आपका नाड़ी चंद्र चल रहा है तो पानी अमृत जैसे काम करेगा। चंद्र मीन्स लेफ्ट नाड़ी। नाड़ी कैसे चेक करना है, जैसे ये फिंगर है, मैंने ब्रीद आउट किया, जिस साइड में हवा ज्यादा आ रही है वो नाड़ी चल रही है। इसको हम स्वर विज्ञान कहते हैं। अगर लेफ्ट चले तो पानी पीना है, राइट चले तो खाना खाना है। अगर उल्टे नाड़ी में अगर आपने पानी पिया तो पानी पत्थर में चेंज हो जाएगा एंड उल्टे नाड़ी में अगर आपने खाना खाया तो खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी जब पिए उसके पहले नाड़ी चेक कर ले एंड चंद्र स्वर में पानी पिए। प्यास लग रही है लेकिन स्वर चंद्र नहीं चल रहा है तो क्या करना है, आपको इमीडिएटली राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देना है 5 मिनट के लिए। अगर 5 मिनट्स के लिए आप राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देते हो एंड मुंह बंद कर देते हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होने के बाद आप प्लीज पानी पीजिए, वो पानी अमृत की तरह काम करेगा। एंड जैसे पिछले क्लासेस में बताया था, वीडियो में बताया था, सबको वापस पानी जब भी पिए ग्लास में पीना है, छोटा ग्लास यूज करना है, लोटा यूज नहीं करना है, बाउल यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। एक नौकर कम से कम पानी को वाइब्रेट करने के लिए पिएंगे, नीचे रख के पानी पीना है एंड पानी को स्वेल करना है। आप जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाली अगर आप ये तरीका लेते हो तो एसिडिटी एटलीस्ट 50% ठीक हो जाएगा। आप क्या खा रहे हो, वो कब चेंज करना है, कैसे करना, वो अलग बात होगी। लेकिन खाली पानी को घुमा के पीने से, चबा के पीने से आपका 50% एसिडिटी का इश्यू एंड 50% आपका गैस्ट्रिक का इश्यू क्लियर हो जाएगा। तो पानी लिया, नाड़ी चेक किया, लेफ्ट नाड़ी चल रहा है, एक नौकर किया, पानी मुंह में लिया एंड पानी को स्वेल करना है, घुमाना है एंड पानी वापरना है। जैसे अभी पानी का टाइमिंग सबको बताया मैंने कि मिनिमम 9 से स्टार्ट करना है एंड पोरसी के अंदर आपको स्टार्ट कर देना। पोरसी से लेट पानी नहीं लेना है। सबसे लास्ट पानी यानी आपका डे कंप्लीशन के अंदर सबसे लास्ट पानी कम लेना है। यानी मेरे को 100 ml ही सबसे लास्ट पानी पीना है, उससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। जो भी चौविहार करते हैं या तीविहार करते हैं उनका डिनर का टाइम लगभग 5 से 6 बजे के बीच में रहेगा। आपको डिनर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जो ज्यादा बॉडी को पानी मांगे। जो चीज ज्यादा पानी मांगती है वो चीज डिनर में नहीं खाना है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पियोगे 5 बजे बाद जितना भी ज्यादा आप पानी पीते हो वो किडनी पे बहुत असर करता है, किडनी के ऊपर प्रेशर आता है।
जो सर्काडियन क्लॉक है, जो मैंने बताया लाइफ विदाउट मेडिसिन का आइकन जो है, उसमें देखोगे तो किडनी का एक टाइम डाला है। वो टाइम है 5 बजे से 7 बजे के अंदर। इसका मतलब क्या है? 5 बजे से 7 बजे के अंदर जितना पानी आप कम पियोगे उतना अच्छा है। जितना पानी आप कम वापरोगे उतना अच्छा है। उसके बाद पानी पीना मीन्स खून पीना है। सूर्यास्त के बाद पानी लेना मीन्स वो बॉडी को टॉक्सिन ही जमाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। इसके लिए अपने अपने धर्म में या अपने प्रिंसिपल के हिसाब से शोयर करने का बोला है, ताकि आपका पानी का टाइम कंप्लीट हो जाए एंड रात भर तक आप पानी नहीं लो। जितना लेट पानी लेते हो उतना पानी अपने यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। जो भी आप पानी पीते हो उसको यूरिन में निकलने के लिए 2 घंटा लगता है। अगर मैंने 5 बजे पानी पिया तो मेरे बॉडी को क्लीन करके यूरिन में निकलने के लिए इट टेक 2 आवर्स। समझ लीजिए, अगर आपने लेट नाइट पानी पिया, लेट नाइट अगर आपने पानी पिया तो 2 घंटा वहां से काउंट कर लीजिएगा पानी यूरिन में, यूरिन के ब्लैडर तक आने के लिए। एंड अगर लेट नाइट ऐसा होता है तो आपका पूरा नींद डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप खाली ये पानी जिस सबको बताया कि घुमा के पीना है तो प्यास लगना ही बंद हो जाएगा। बॉडी के अंदर प्यास जो लग रहा है, जो लार नहीं बन रहा है बॉडी में, खाली पानी को घुमाने से लार बनना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? आई होप सबको पानी का साइकिल तो समझ में आ गया होगा। डाउट रहे तो कुछ भी क्वेश्चंस आप नोट करके रख लीजिए। नंबर 2, खाने का बता देता हूं। कुछ भी खा रहे हैं आप, कोई भी सॉलिड चीज यानी पकी हुई चीज, फ्रूट्स नहीं, सैलड नहीं, अगर कोई कुक्ड चीज है, अगर आप वो खा रहे हो तो आपको सबसे बड़ा रूल सूर्य स्वर चलना जरूरी है, यानी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर राइट स्वर नहीं चलेगा तो जो भी आप खाना खाओगे कुक्ड फूड, वो डाइजेस्ट कभी नहीं होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिक्विड, आर फॉर राइट, एंड एस फॉर सूर्य, सूर्य मीन्स गर्मास, एंड एस फॉर सॉलिड। कोई भी कुक्ड चीज अगर आप खाते हो तो राइट नाड़ी चलना जरूरी है। राइट क्यों चलना है? राइट मीन्स बॉडी को गर्म करता है, राइट मीन्स बॉडी को डाइजेशन करता है, लेफ्ट मीन्स बॉडी को शीतल करता है। यानी अगर मुझे बुखार आ जाए तो सबसे सिंपल मेडिसिन क्या है? बुखार मीन्स गर्म, गर्म में मुझे बॉडी को ठंडा करना है तो हम जनरली गीली पट्टी लगाते हैं। तो अगर आप राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दोगे तो 2 दिन के अंदर बुखार गायब हो जाएगा। जैसे मैं वीडियोस में बताया था, बुखार का प्रोटोकॉल्स बताया था, उसमें नाड़ी का भी बताया। तो जब भी आप खाना खाने बैठे तो प्लीज नाड़ी चेक कीजिए। अगर नाड़ी राइट नहीं चल रही है तो नाड़ी चेंज करना जरूरी है। फिर भी अगर राइट नहीं चेंज हो रहा है तो उसका इंडिकेशन ये की है बॉडी खाने का डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर उसके उपरांत भी आप खाना खाओगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। वेरी क्लियर। एंड अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो डायबिटीज का इन्विटेशन है। जिनको भी शुगर है, जिनको भी डायबिटीज है, उनका सबसे मेन प्रॉब्लम डाइजेशन है। यानी मोशन नहीं आता है या मोशन टाइट आता है, राइट? या डकारें बार बार आती है, या खट्टी डकारें आती है, या रिवर्स डकारें आती है। तो मेन डाइजेशन का सबसे बड़ा इश्यू शुगर पेशेंट को रहता है। अगर आपका डाइजेशन क्लियर है तो आपका डेस्टिनेशन इजीली पहुंच जाओगे। लेकिन डाइजेशन गड़बड़ है
तो सब कुछ बॉडी के अंदर गड़बड़ है। कोई भी दवाई बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन सही नहीं हो तो काम नहीं करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कोई भी गोली आप लेते हो, वो थायराइड हो सकता है, शुगर, बीपी, या फिर कुछ भी गोली आप लेते हो, जो भी गोली लेते हो, गोली का सीक्वेंस पहले बता देता हूं। गोली कहां पे पहले ट्रैवल करती है, राइट? सबसे पहले गोली आपकी, कुछ भी गोली हो, वो पहले स्टोमक के पास जाएगी, पेट, स्टोमक के पास जाएगी। स्टोमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के पास जाएगी, वहां से लिवर, और लिवर से पूरे बॉडी के अंदर घुसेगी। 3 गेटवे है, कोई भी गोली को अंदर लेने का 3 गेटवे है। सबसे पहले स्टोमक, नंबर 2 सबसे सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, थर्ड लिवर जहां पे आपका ब्लड बनता है, एंड वहां से लेके आपके बॉडी के ब्लड के फ्लो के अंदर वो गोली घुस जाए। जो आईवीएफ देते हैं, जो आईवी देते हैं आपको, जिनको भी इंजेक्शन हाथ में लगाते हैं, वो जो इंजेक्शन रहता है ये सभी को पास कर देता है। ये कोई भी ऑर्गन लेवल्स पे नहीं जाता है, सीधा ब्लड के अंदर ही जाता है। जो आईवी ड्रिप्स चढ़ाते हैं, राइट, वो उसका क्या इफेक्ट रहता है, सीधा वो ब्लड के अंदर घुसता है, इमीडिएट इफेक्ट है वो। एंड बॉडी का क्या तकलीफ रहता है उसके हिसाब से उसका डोज देते हैं, एंड वो उसके हिसाब से काम करता है। कोई कोई इंजेक्शन आपको मसल में देंगे, यहां पे इंजेक्शन देते हैं, या कोई कोई इंजेक्शन बटक्स के ऊपर देते हैं। तो वो पहले मसल के अंदर जाता है, स्टोमक में जाएगा, उसके बाद मसल में जाएगा, एंड फिर नर्व्स में जाएगा, उसके बाद लिवर, एंड देन पूरे बॉडी के ऑर्गन के अंदर फैलेगा। ये कोई भी मेडिसिन का सीक्वेंस है। यहां पे अगर अपन फॉर एग्जाम्पल थायराइड, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि जनरली थायराइड की गोली लेने के लिए मोस्टली सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो रहते हैं बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग लेनी चाहिए। कोई भी गोली नवकार सी के पहले लेते हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी गोली नवकार सी के पहले अगर अपन लेते हैं तो बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन क्रिएट करेगा। कोई भी गोली अगर अपन खाली पेट नवकार सी के पहले, नवकार सी इज अ टाइमर, इसके लिए यहाँ पे टाइम का बहुत महत्व है कि अगर अपन कोई भी गोली, कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी हो, नवकारसी के पहले लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो होलसम कभी नहीं रहता है, एंड इनफैक्ट वो बॉडी के अंदर रिएक्शन लेके आता है। इसलिए बनती कोशिश आपको ट्राई करना है कि बस गोली लेनी है, चॉइस ही नहीं है, तो कम से कम आपको नौकर सी क्रॉस करके सबसे पहला चीज आपके बॉडी के अंदर पानी जाना जरूरी है। कौन सा पानी जाना जरूरी है? जैसे मैंने बताया, वात पित्त कफ के अंदर है। ये वीडियो में मैंने नहीं बनाया था। अपने बॉडी का 3 एनर्जी चैनल रहता है, वात, पित्त और कफ, राइट? अपने सर से लेके कंठ तक ये कफ का जगह है। अगर अपने बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, सर से लेके कंठ तक कोई भी इश्यू है, उसका मतलब बॉडी के अंदर कफ का तकलीफ है। अगर कंठ से लेके नाभि की एक फिंगर नीचे कोई तकलीफ है, उसका मतलब पित्त का तकलीफ है। अभी नाभि के नीचे का भाग यानी पैर दुखना, घुटने दुखना, कहीं पे भी पैर का कोई भी इश्यू है, उसका मतलब वायु का तकलीफ। 3 एनर्जी चैनल, 3 बॉडी के इश्यूज। अभी यहां पे वापस चेस्ट के अंदर 3 भाग। अगर लंग्स और डायाफ्राम तक तकलीफ है तो कफ का प्रॉब्लम है। बीच में पेट दुख रहा है तो मुझे पित्त का प्रॉब्लम है। एकदम नीचे का पेट दुख रहा है तो मुझे वायु का तकलीफ। समझ गए, राइट? अपना फिंगर्स देखिए,
जैसे मैंने बोला था, ये फिंगर्स है, ये अपना वायु का फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये बीच का फिंगर पित्त का फिंगर, ये सबसे लास्ट का फिंगर कफ का फिंगर। वापस यहां पे 3 भाग देखिए। फर्स्ट जो लाइन है अपना, राइट, ये कफ का लाइन, ये कफ का प्रॉब्लम। सेकेंड लाइन पित्त का प्रॉब्लम। सबसे लास्ट वायु का प्रॉब्लम। बॉडी के अंदर 3 एनर्जी चैनल, वात पित्त कफ। आपकी सब जगह पे 3-3 जॉइंट्स है। जैसे कि ये शोल्डर हो गया, कफ का प्रॉब्लम, एल्बो हो गया, पित्त का प्रॉब्लम, वृष्ट में प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे वायु का प्रॉब्लम है। जहां जहां 3 भाग बटता है, वहां पे 3 एनर्जी चैनल्स काम करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक थम्स अप कर दीजिए प्लीज। अगर क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन कर दीजिए भाई। बहुत जन वीडियो में ही नहीं है, ये लोग थम्स डाउन है कि थम्स अप है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। थम्स डाउन, वेरी गुड। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूं। 3 एनर्जी चैनल। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो में आके थम्स अप या थम्स डाउन कीजिए, ताकि मालूम पड़ जाए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज ये अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। आपका पूरा बीमारी इन 3 चीज के ऊपर ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वात पित्त और कफ। वापस रिपीट कर रहा हूं, आपकी चोटी से लेके कंठ तक कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, ये कफ का इश्यू है। समझ गए क्या हेमा जी? कंठ से लेके नाभि के एक फिंगर तक आपका पित्त का प्रॉब्लम है। पेट का नाभि से लेके पूरा पैर के अंगूठे तक ये मेरा वायु का प्रॉब्लम। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? ऑल इज वेल, वेरी गुड। यहां पे वापस चेस्ट पे 3 भाग है, आपने डायाफ्राम तक, यानी मेरा हार्ट यहां पे है, लंग्स ये पीछे का जगह है, तो ये जगह मेरा कफ का प्रॉब्लम। फर्स्ट पोर्शन कफ। सेकेंड ये मेरा पित्त का प्रॉब्लम। थर्ड नीचे का जो पेट है, ये मेरा वायु का प्रॉब्लम। नौ में अगर खड़ा होता हूं तो ये मेरा जो हिप है, ये मेरा कफ का प्रॉब्लम। ये मेरा नी जॉइंट्स जो है, ये मेरा पित्त का प्रॉब्लम। एंड सबसे नीचे जो एंकल है, वो मेरा वायु का प्रॉब्लम। यानी डबल डबल रहता है। अभी आप बोल रहे हो कि मुकेश भाई घुटना दुख रहा है, एग्जाम्पल, तो घुटने दुखने का मतलब क्या हो गया? आपके बॉडी के अंदर वायु ज्यादा है, लेकिन पित्त का इश्यू है। वायु और पित्त का कॉम्बिनेशन है। आप बोल रहे हैं मुकेश भाई एकदम बीच के पेट में मरोड़ी आ रही है, बीच के पेट में मरोड़ी आ रही है, उसका मतलब बहुत पित्त है, इसके लिए बीच के पेट में मरोड़ी आ रही है। अभी ये 3 चीज को ठीक कैसे करना बता देता हूं। 3 उंगली तो सबको पता है, जैसे बताया था, वीडियोस में भी बताया था। ये वायु का प्रॉब्लम, ये पित्त का प्रॉब्लम और ये कफ का प्रॉब्लम। खाली करना क्या, आपको ट्विस्ट करना है। 2 मिनट ट्विस्ट करेंगे तो वायु का प्रॉब्लम क्लियर, एंड 2 मिनट अंदर ट्विस्ट करेंगे, काम हो गया। पित्त का प्रॉब्लम, इसको ट्विस्ट करेंगे 2 मिनट एंड 2 मिनट बाहर, पित्त क्लियर। वायु का प्रॉब्लम यानी कफ का प्रॉब्लम, जुकाम सर्दी बुखार वगैरह है, इसको ट्विस्ट कीजिए 2 मिनट एंड अंदर ट्विस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले गोली लेने के पहले 1 गिलास पानी आपको वापरना है। अभी आपका बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको ही मालूम है, कि वात का प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम। अगर आपको कफ का इश्यू है तो 1 गिलास पानी को इतना गर्म करना कि वो 1/4 हो जाना, ये आपका मेडिसिन हो गया। आपकी एक्चुअल दवाई के पहले पानी को दवाई में चेंज करना है। कैसे करेंगे? अगर आपका कफ का तकलीफ है, कोई भी कफ का इश्यू है, तो 1 गिलास पानी को इतना गर्म करें कि वो 1/4 हो जाए। वो आप एंड उस पानी को निवाया निवाया पी ले।
सबसे पहला पानी वही पीना है। उसके बाद आप कोई भी गोली ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला मेडिसिन आपका पानी हो गया। पित्त का प्रॉब्लम है तो एक गिलास पानी को इतना गर्म करें कि वो आधा हो जाए। एक गिलास पानी को इतना गर्म करना है कि वो हाफ हो जाना। एंड सबसे लास्ट, वायु का प्रॉब्लम यानी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, या मेरे को घुटने का दर्द है उसका प्रॉब्लम है, पैर के एड़ी दुख रही है, पैर में कोई भी तकलीफ है, तो वायु का प्रॉब्लम यानी एक गिलास पानी को इतना गर्म करें कि एक चौथाई उड़ जाए, यानी 3/4 बचना है, बाकी पानी उड़ा देना है, 1/4 उड़ा देना। वो पानी हो गया वायु के प्रॉब्लम। जिनको भी गैस्ट्रिक का इश्यू है, ये सबसे पावरफुल मेडिसिन है। अगर सुबह सुबह ये पानी आप पी लोगे तो बेस्ट मेडिसिन हो गया। इसके बाद जो आपका रूटीन है आप प्लीज फॉलो कर सकते हैं। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? थम्स अप कर दीजिए भाई, नहीं है तो थम्स अप डाउन कर सकते हैं। ऑल इज वेल, वेरी गुड। नैना जी थैंक यू वेरी मच। समझ गए राइट? तो अपने को सबसे पहले कोई भी चीज मुंह में डालना है तो वाटर, सबसे पहले औषधि पानी, एंड सबसे लास्ट औषधि भी पानी। बीच के अंदर आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो, दैट इज अप टू यू, आप डिसाइड करो, लेकिन सबसे पहला पानी जाना चाहिए एंड सबसे लास्ट भी पानी जाना चाहिए। जिनको वात पित्त कफ कोई भी इश्यू ज्यादा है, जिनको बहुत सर्दी बहुत जुकाम है, तो इसी चीज को इवनिंग में भी रिपीट करना है, यानी सुबह का फर्स्ट पानी भी ऐसे ही पीना है एंड शाम का लास्ट पानी भी आपको ऐसे ही पीना है। जिनको एकदम माइल्ड जुकाम है तो एक बार लोगे तो 2 दिन के अंदर तो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो स्टार्ट एंड डे के अंदर आपको ये क्लियर करना है। 9:46, 2 मिनट और लेता हूं एंड उसके बाद स्टॉप कर दूंगा, बिकॉज एग्जैक्टली 10 o'clock दूसरा क्लास है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूं, हम नेक्स्ट सीरीज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अनम्यूट करके जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस है, जो बताया अभी के लिए आप प्लीज पूछ सकते हो। जो अभी बताया हूं उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अपने पास 10 मिनट्स है, पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए तेजल जी। हाँ, हेलो आपने सर। बताया कि एक जन हेलो पूछे। हाँ हाँ मैं पूछे, बोलूँ। नैना जी आप पूछिए, नो प्रॉब्लम। जी, आपने जैसे कहा वायु कफ और पित्त की प्रॉब्लम हो तो अलग अलग आपने पानी का बताया है। अगर किसी को 2 प्रॉब्लम हो तो कैसे पीना? तो सबसे ज्यादा जो इश्यू है वो लेना, यानी अगर समझ लो पित्त और कफ का प्रॉब्लम है तो कफ का पानी पीना है। दोनों है, लगभग चल ही रहा है तो तो आपको क्या करना, कफ का जो पानी बताया वो मेजरमेंट आपको लेना है। ओके। समझ लो फॉर एग्जाम्पल किसी को गोड़ा दुख रहा है, एग्जाम्पल अभी बॉडी के हिसाब से जो गोड़े का पोर्शन है वो वायु है, हम्म लेकिन बहुत पेन हो रहा है तो गोड़े का जगह पित्त का जगह है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पित्त का जो पानी बताया आपको 1/4, वन हम्म फोर्थ नहीं, हाँ 50-50, आप वो 50। पानी आप पी लोगे तो गोडे का 80% या 50% प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। खाली वो पानी का पीने से ही क्लियर हो जाएगा। आगे ओके। की क्लासेस के अंदर अब तो हम और जानेंगे। जैसे मैंने सबको बताया फूड का इंडेक्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके घर के किचन के अंदर चिपका दीजिए। पानी का 45 मिनट्स, फ्रूट्स का 2.5 आवर्स, खाना पानी दाना जो भी खाते हो 4 घंटा लगता है, एंड उसके बाद फ्राइड आइटम्स 6 घंटा। 6 से अब 8। आप क्वेश्चन नहीं करना कि मुकेश भैया फ्रूट खाया है 15 मिनट में रोटी सब्जी खा लूं क्या, खाओगे नमो अरियंताणम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तेजल जी आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ, एक मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने बोला ना कि किडनी वर्किंग 5 PM to 7 PM, मतलब मैं वो समझी नहीं, मतलब वो टाइम पे किडनी फंक्शन करती है अपनी। पूरा 12 ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर। जो अपना लाइफ विदाउट मेडिसिन का अगर आप ग्रुप आइकन उसको जूम करोगे तो वो उसको हम सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं।
यानी वो पर्टिकुलर 2 घंटे के अंदर वो ऑर्गन इफेक्टिवली काम करता है, पूरा उसका एक्शन ही रहता है, वही राजा रहता है। ओके। तो किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन काम क्या है कि बॉडी के अंदर जहां पे भी टॉक्सिन है उसको क्लीन करके बाहर फेंकने का है। हम्म। जब किडनी अपना काम करे तो किडनी को डिस्टर्ब नहीं करना। किडनी को डिस्टर्ब करना मीन्स किडनी को ज्यादा काम देना इस किडनी का डिस्टर्बेंस। यानी किडनी जब इफेक्टिवली काम करे तो उस टाइम मुझे पानी ज्यादा नहीं लेना है। तो किडनी का जो सर्काडियन क्लॉक है विच इज 5 o'clock इन द इवनिंग टू 7 o'clock इन द इवनिंग, तो वो टाइम के अंदर जितना कम पानी पी सकते हो पीना चाहिए, जितना कम। क्योंकि किडनी के कोई भी पेशेंट को जिनको डायलिसिस हो रहा है, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा है, किडनी का कोई भी पेशेंट है, उनको इमीडिएटली 1 लीटर लिक्विड पे लेके आ जाते हैं। तो आपको उस टाइम पानी कम से कम लेना है। जितना आप उसमें कम लोगे पानी, बॉडी और किडनी उतना अच्छा काम करेगा। तो ऐसे सबका क्लॉक रहता है, एवरी ऑर्गन इज अ क्लॉक। हार्ट का टाइम 11 to 1 है। 11 to 1 इज द बेस्ट टाइम फॉर ए लंच। 3 बजे अगर आप खाना खाओगे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। लेकिन अगर 2-2:30 बजे आपका एकाष्टना है तो चलता है, बिकॉज एक ही टाइम आप खा रहे हो। वो भी रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इट इज ओनली वंस। अभी आप आके 3 बजे खाना खाओगे, वापस 8 बजे खाना खाओगे, तो पूरा साइकिल नमो अरियंताणम हो जाएगा। क्लियर? और उसका मतलब कि अगर 7 बजे के बाद ज्यादा पानी पिया तो इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, राइट? एम आई No, राइट? it will be digested. It becomes a too much of load on the kidney. किडनी को हाँ, टू जितना मच। मेहनत करना पड़ेगा भाई। हाँ, समझ गई समझ गई, मैं वही बोलना चाहती थी, बराबर। मेरा इफेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरे को ज्यादा पानी नहीं लेना है। अभी इसका मतलब क्या है? प्यास को कंट्रोल करना है क्या? नहीं। आपको सुबह से लेके पानी को खाली स्वेल करके पीना है। हम्म। अगर आप ये करोगे तो आपको सूर्यास्त के बाद प्यास ही नहीं लगेगा। क्योंकि जो आपने पूरे दिन में सर्कल करके पानी पिया, वो एक एक बूंद पूरा रात तक करता है। मेरा एनर्जी लेवल कैसा है? एकदम अच्छा ही। है। हाँ। 5 महीना कंटिन्यूस आइम्बिली रहता है, यानी 6 बजे मैं खुद पानी छोड़ देता हूँ। वो, समझ गए रे? तो पानी खाली सही से पकड़ना, एंड नाड़ी इज द गेम। गॉट इट। और ये पानी स्वर्ल के लेकर लिए मुझे पूछना था। अभी मैंने एक गिलास पानी लिया, एक घूंट पानी मुंह में डाला, स्वर्ल किया। हाँ, छोटा ग्लास। हाँ, फिर वो एक घूंट पी लिया, फिर दूसरा पानी ऐसे ही पी लूं ना मैं? पूरा ग्लास Correct. नहीं, एवरी घूंट, एवरी एवरी सिप। सिप ऑफ। तपस्वी, अच्छा, पानी आपका दवाई बन जाएगा, पानी आपका दवाई बन जाएगा। गॉट इट। एवरी सिप ऑफ वाटर हैव टू swirl एंड देन swallow it. ओके। करेक्ट तपस्वी, प्लीज ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये कॉमन सेंस है, हर सिप को घुमा के पीना है। हर क्लास में बताता हूँ, हर सेशन में बताता हूँ। हाँ, इट मैं इज वो वेरी पीती हूँ वेरी वेरी बहुत। वेरी इंपॉर्टेंट है। यस। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 8 मिनट है। और कोई क्वेश्चन प्लीज? जो भी बताया, कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं चैट पे नहीं देख रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है पहले पूछ लीजिए, फिर नहीं तो चैट पे जाता हूँ। ओके, मैं चैट पे जाता हूँ। फ्रूट कौन से स्वर में लेना है? ओके, कोई भी कुक्ड फूड है तो राइट स्वर में लेना है। कोई भी अनकुक्ड चीज है तो लेफ्ट स्वर में लेना है। गॉट इट राइट? लेकिन राइट स्वर में भी फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी जो चीज को अपने को चबाना पड़ता है उसमें राइट चलेगा तो ऑलवेज बेटर है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली कुक फूड है तो 100% राइट ही चलना जरूरी है। यानी अगर समझ लो आपका लेफ्ट चल रहा है एंड आप अगर फ्रूट ज्यादा खाते हो तो कफ होने का चांसेस रहता है। तो इट इज बेटर ऑफ कि जो चीज आप चबाते हो, कोई भी चीज जिसको आप चबाते हो, उसके लिए राइट नाड़ी चले तो ऑलवेज बेटर है। क्लियर वंदना जी? ओके, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पानी गरम गरम पीना, पानी निवाया निवाया पीना है, गरम नहीं चाहिए। निवाया पानी पिएंगे तो बस है। हाउ टू फाइंड चंद्र स्वर एंड क्या क्वेश्चन है? Uncle, ओके, 5 minutes the ambulance. बहुत जन को स्वर कैसे फाइंड आउट करना पता नहीं है। देखिए, आपको एक फिंगर लेना है, ऐसे एक फिंगर लेके मुंह बंद कर देना है, नाड़ी छोड़ना है। जिस साइड में हवा ज्यादा आ रही है वो नाड़ी चल रही है, जिस साइड में हवा ज्यादा आ रही है वो नाड़ी चल रही है। अगर डबल नाड़ी चलती है तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। द बेस्ट थिंग टू डू इज बैठ के स्वाध्याय कीजिए या माला फेरिए। खाना अलाउड नहीं है डबल नाड़ी के अंदर, नहीं तो पॉइजन बन जाएगा। डबल नाड़ी चले तो कोई भी काम नहीं करे, एटलीस्ट कुकिंग तो नहीं करे, नहीं तो कुकिंग पॉइजन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? 5 मिनट और है अपने पास। आपने ओके, जो ये बताया ना कि मेडिसिन जिनको भी सुबह उठते ही मेडिसिन लेना होता है, तो उसके लिए आपने क्या बोला कि अ, क्या कोई भी होता है उस मेडिसिन, हाँ, कोई भी मेडिसिन नौकरसी के पहले लेने का जरूरत नहीं है। बिकॉज मेडिसिन का मैंने सीक्वेंस बताया। मेडिसिन सबसे पहले स्टोमक को टच करता है। स्मॉल स्टोमक का इंटेस्टाइन? टाइम आके सुबह 7 o'clock to 9 o'clock है। सर्काडियन क्लॉक में चेक कीजिए, स्टोमक का टाइम 7 to 9 है। यानी नौकरसी के पास बाद में कोई भी मेडिसिन जा सकता है। थायराइड का गोली बहुत जन 6 o'clock लेते हैं, जरूरत नहीं है। अगर आप एवरी सैटरडे ये क्लास अटेंड करोगे कुछ ना कुछ, तो 1 मंथ में थायराइड का गोली बंद कर सकते हैं। थायराइड नहीं, सब गोली बंद कर देंगे भाई, लेकिन थोड़ा भरोसा होना जरूरी है। गैस होता है तो पानी, क्या क्वेश्चन है? गैस होता तो पानी कौन सा पीना चाहिए? गैस्ट्रिक के लिए पानी बोला था, एक गिलास पानी इतना गर्म करो कि 3/4 बचे, यानी 1/4 उड़ जाना, 3/4 बचना है। गैस मीन्स वायु। ये 3 पानी दिमाग में ले लीजिए एंड 3 उंगली याद रख लीजिए। सबसे सिंपल मेडिसिन है। ये वापस रिपीट कर रहा हूं, ये वायु, ये पित्त, ये कफ, बस सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। आपका खाने के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ओनली ये चेंज कर दीजिए, जो पानी पीना का तरीका है वो बता दे। जो गर्म पानी है उसको सिप सिप पीना है, जो निवाया जो ठंडा पानी है उसको ही घुमा के पीना है। सबसे रिक्वेस्ट है, गर्म पानी को घुमा के नहीं पीना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी है, यानी जो पॉट का पानी है, उसको घुमा के पीना है। 3 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अभी भी ओपन कर रहा हूं, अगर बंद हो जाए तो प्लीज एक नौकर करके आप क्लोज कीजिएगा। तो 3 मिनट अपने पास है, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एंड ये जो टाइम एज ए मेडिसिन नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू होगा। एक तो रिवीजन करके आइएगा। कोई भी डाउट हो अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं हो तो एक थम्स अप कर दीजिए। जो भी पुण्यशाली वीडियो में अभी तक नहीं आए हैं, कम से कम अभी आके एक बार दर्शन दे दीजिए। अरे भाई, दर्शन भी नहीं देते लोग, क्यों ऐसे कर रहे हैं? वेरी नाइस। लोग है ना पीछे, ऑडियो के पीछे, बस देखना है, इतना ही है। ठीक है, 2 मिनट अपने पास है। हम, हाँ, पूछिए क्वेश्चन। अरुणा जी बोलिए, अनम्यूट करके फटाफट क्वेश्चन पूछिए अरुणा जी, टाइमर हाँ, आउट होने प्रणाम वाला है। प्रणाम भैया। बोलिए। प्रणाम। और मेरी राइट नोज ही चल रही है, मैंने अभी चेक किया तो लेफ्ट तो बहुत ज्यादा चलती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट को एक्टिवेट कीजिए भाई, सिंपल है। बस ऐसा करने से हो जाता है। हो जाएगा, लेकिन यहाँ बंद करके मुंह खोल के बातें करती रहेगी तो नहीं होगा। जब बंद करे तो दोनों बंद, राइट नॉस्ट्रिल भी बंद, मुंह भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, तो नाड़ी मीन्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
वो अगर चेक नाड़ी करना। क्या बोल रही हाँ, है? मीन्स अपन दिन भर चेक करना क्या अपनी कौन सी चल रही है कौन सी नहीं, और वो एक्टिवेट करते रहना क्या? करेक्ट। अपने को क्या काम है उसके हिसाब से। अभी भोजन करने बैठी है, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट में भोजन करेगी तो विष बन जाएगा भाई। डाइजेशन नमो अरियंताणम। समझ रही है क्या? पूरा गेम नाड़ी के ऊपर है। शुगर पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए। हम स्वर विज्ञान में सीखेंगे आगे। बीपी है तो कौन सा नाड़ी चले, शुगर है तो कौन सा नाड़ी चले, कैंसर है तो कौन सा नाड़ी चले, किस नाड़ी को किस टाइम में कितनी देर बंद करना है। नाड़ी का गेम पूरा है। ऑल इज वेल। चलिए, हम आउट ऑफ टाइम हो रहा है, मे बी 30 सेकेंड्स हो सकता मुकेश है। भाई, मुकेश भाई, जय जिनेंद्र। मुकेश बोलिए भाई, प्लीज। जी बोलिए। हाँ, ये गर्म पानी मुंह में ऐसा फिरा के नहीं पीना है क्या? गर्म पानी, कुछ भी गर्म चीज को मुंह में नहीं फिराना है, सिप सिप नहीं, पीना अपन है। गरम 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 करके ठंडा करते ना, उसको फिर वो पानी कर सकते हैं। पहले वो जो पानी पीते हैं, गर्म करके निवाया निवाया फर्स्ट पानी पीना है। गर्म करके जो हाँ ठंडा पानी पीते हो उसको घुमा के पीना है हाँ। भाई। गर्म करके ओ, जो ठंडा पानी पीते हो उसको गर्म मुंह में घुमा के पीना है। अच्छा, गरम करके ठंडा करके, हाँ ठीक है। जितना ओके घुमाओ उतना फायदा है। ओके, जितना एज है ठीक है। उतना सेकंड घुमाना है। जितना तो वो एज है। घुमाने नहीं, वो घुमा के पीते हैं ना तो हेडेक चालू हो जाता है। चलेगा चलेगा, होने दो। होने हेडेक दो। क्लियर हो जाएगा भाई। हेडेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। भाई कभी किया नहीं ना, नया नया करते तो ऐसे ही होता है। हाँ वही तो। ठीक है, धन्यवाद। आप करते रहिए, हेडेक को होने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। ओके ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? ऑल इज वेल। भैया, जी बोलिए। कैंसर उसके लिए अलग अलग, बीमारियों के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स है। सब चीज के लिए अलग अलग टेक्निक्स है। कैंसर के लिए मुद्रा है, कैंसर के लिए थोड़ा खाना पीना है, कैंसर के लिए पूरा नाड़ी है। अगर इसको समझ गए तो कैंसर क्लियर कर सकते। मुकेश भाई, मुझे बोलिए। अस्थमा एक्चुअली, अस्थमा है तो उसके लिए कुछ है क्या ऐसा? 100% है। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए, आपका अस्थमा को नमो हरियंताणम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। मुकेश थैंक भाई, यू। अभी बोलिए। मैंने जस्ट पानी पिया, पेट में बहुत जलन हो, इसके लिए मैं क्या, कुछ जलन कम हो, मुझे वात पित्त का सब ओवर एक्सट्रीम है, मुझे तीनों ही दोष बहुत भयंकर है पूरी बॉडी में। तो मैं क्या आप करती हूँ? आप बेस्ट मास्क का मन करेंगे तो अच्छा करेगा भाई। मास्क खमण एक कर चुकी, इसके बाद ही प्रॉब्लम चालू की, मैं ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, इसलिए मास्क आप खमण तो। बाद में पूरे प्रॉपरली वीडियो देखती तो सही होता भाई। पारने में सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर दी होगी तो नमो अरियंताणम, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब नंबर अंदर में हूं ना, जी पा रही हूँ ना मर पा रही, वो हालत में भी, डायबिटीज भी बहुत हाई रहती है, स्त्री दोष भी है, फिर बहुत एक्चुअली मास्क खमण में बहुत गलतियां कर ली, मास्क सीधी तब मैं वैसे तब सब में गलतियां की मैंने भर भर के। अब भुगतान कर रही हूँ मैं इन सबका, अब मुझसे नौकर से भी नहीं हो रही मेरी हालत है अभी। ओ माय गॉड, नौकर से नहीं हो रही है तपस्वी, क्या बात कर रही हो आप? मेरे को डायबिटीज रहता है, रात को आधी रात को प्यास लगने लगती है, भूख लगती है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, उठते मतलब सूर्य होते मुझे कुछ खाना पड़ता है। ठीक है तपस्वी, जो भी है, मेरे को आपका नाम पता नहीं है, खाली पानी को घुमाने का ये पूरा हफ्ता आपका यही होमवर्क है। ओके ओनली ओके, पानी घुमा के पीजिए। 100% 100 मैं कर दूंगा। अभी पेट में जलन बहुत हो रही है, फिलहाल बहुत तेज जलन हो रही है, इस वक्त मुझे जलन हो रही है जलन अभी। हो रही है, नाभि के ऊपर घी लगा दीजिए, जलन नमो हरि अंताणम। ओके, थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू। तपस्वी नमो सिद्धाणम। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कुछ भी? अनीता जी कुछ क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। मुकेश भाई, आपके वीडियोस कौन सी साइट पे है? आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में है ना भाई, लाइफ विदाउट मेडिसिन में कम से कम तपस्या के हिसाब से 65 वीडियोस है। बाकी मैंने आज का जो सेशन चल रहा है वो रिकॉर्डिंग में आ मैंने जाएगा। आपको अभी ज्वाइन हुई हूँ आप में, इसके लिए मैंने आपको पूछा कि ये कौन से साइट पे है। हमने YouTube में अपलोड नहीं किया है, एक रेडी हो रहा है, तो सभी वीडियोस YouTube में अपलोड हो जाएंगे। आप अगर ये ग्रुप पे ज्वाइन हो गई हो तो आपको हाँ, आगे का वीडियो सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट लेकिन जो पुराने वीडियोस हैं वो एक बार YouTube में अपलोड होते हैं, वो लिंक ग्रुप को वापस शेयर कर देंगे। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे आपकी लिंक आती है वही व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका? जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो लाइफ विदाउट मेडिसिन का ग्रुप है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू।
चलिए कंप्लीट करते, 10 o'clock हो गया है, पता नहीं चल रहा ऑल इज वेल हम, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं तो नमो हरियंता। कोई क्वेश्चन? ऑल इज वेल। चलिए वापस एक नवकार करके कंप्लीट करते हैं। नवकार आज वापस हम आदि मुद्रा में करेंगे। आदि मुद्रा जो स्टार्टिंग क्लास के अंदर बताया था सबको, 5 फिंगर्स ऐसे मैंने फोल्ड किया, एंड ये इसको हम शक्ति मुद्रा बोलते हैं, इसको हम आदि मुद्रा बोलते हैं, राइट। ऐसे अपने थाइस के ऊपर रख देंगे, जस्ट थाइस के ऊपर रख देंगे, एक नवकार मन में करके कंप्लीट कीजिएगा। आपको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं, सोने के पहले अगर हो सके तो 21 नवकार करके सोइएगा, अगर हो सके तो, यानी सबसे डिस्कनेक्ट होने के बाद करना है। नवकार करने के बाद फिर किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। अभी आप इमीडिएटली बेड पे जा रहे हो, तो अगर हो सकता है तो एक 21 नवकार करने के बाद आप अपने बेड पे जाइए, नींद भी अच्छी आएगी, माइंड विचार वगैरह कुछ भी नहीं घूमेगा। ये छोटा सा टेक्निक मैंने महात्मा से सीखा था कि जब आप पूरा डिस्कनेक्ट होके एकदम सोने के लिए जाए, यानी नो मोबाइल्स, नो टीवी, नथिंग, ओनली स्लीपिंग, तो एक 21 नवकार करके अपना स्लीप कोटा स्टार्ट कीजिए, तो नींद भी अच्छा आएगा एंड आराम से आप सो पाओगे। तो एक नवकार करके हम लोग कंप्लीट करेंगे मन में आदि मुद्रा के साथ। ये शक्ति मुद्रा है, ये मुद्रा से बॉडी का कैल्शियम बढ़ जाता है, बॉडी का मसल पावर बढ़ता है और बोन्स भी स्ट्रांग हो जाता है। चलो एक नवकार सब लोग मन में करेंगे, आंखें बंद करके एकदम आराम से।